आपके घर की कंडीशन ऐसी है तो सांप जरूर पक्का आएंगे जी। बरसात का सीजन है तो घर के फर्श में कोई बिल ना हो, नहीं तो खतरा कभी भी हो सकता है। रात को अभी मेरे पास एक फोटो भेजा एक बंदे ने, रात को उसके बेड के ऊपर सांप था। 2 सांप यहाँ पे देखे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि स्नेकमैन सतीश फफड़ाना जी मौके पर पहुंचे और दोनों सांपों को पकड़ने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें इस वक्त आप मंगल कॉलोनी पार्ट 2 से देख रहे हैं, जो अनाज मंडी के पास स्थित है और यहाँ पे कुछ ट्रस्ट की जगह है, खाली मकान जैसा पड़ा हुआ है जहां पे की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और यहाँ पे 2 सांप आसपास के जो निवासी है उनके द्वारा देखे जाते हैं। दोनों सांपों में लड़ाई देखी जाती है और आशंका जताई जा रही है कि घोड़ा पछाड़ी या रैट स्नेक हो सकता है। सतीश फफड़ाना जी यहाँ पर है, जो अब तक कम से कम भी 1000 से ज्यादा सांपों को अब पकड़ चुके हैं। और आप देखेंगे कि गंदगी बहुत ज्यादा है और यहाँ जो आप होल देख पा रहे हैं नीचे जमीन में, उसमें कहीं ना कहीं जो है सांप होने की आशंका जताई जा रही है। सांप को पकड़ने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और पानी का पाइप यहाँ पे लिया हुआ है कि शायद पानी के फ्लो से जो है उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार 1000 से ज्यादा सांप ये लोग जो है पकड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सांपों को बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से पाइप की मदद से पानी जो है होल में भरा जा रहा है ताकि इसकी मदद से सांप जो है हो सकता है बाहर आ जाए। और 2 सांप होने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सांपों को जो है बाहर निकाला जा सके, पकड़ा जा सके। और मैं जैसे बता रही थी कि 1000 से ज़्यादा सांप जो है सतीश फफड़ाना जी जो स्नेकमैन है जाने वो पकड़ चुके हैं और उसके बाद सांपों को पकड़ के जो है जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और कुछ वक्त पहले भी जो है एक सांप पकड़ते हुए वो पहली मंजिल से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद काफ़ी गंभीर हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सेवा के लिए जो आतुर हैं सेवा में वापस लौट चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि अनाज मंडी के पास स्थित मंगल कॉलोनी पार्ट 2 के निवासी जो हैं आसपास के, उन्होंने देखा कि ये जो खाली मकान पड़ा हो किसी ट्रस्ट की ये जगह बताई जा रही है। मंदिर या आश्रम यहाँ पे जो है बनने जा रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आज कुछ वक्त पहले जो है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे 2 सांपों को देखा जाता है। उसके बाद सूचना जो है स्नेकमैन सतीश फफड़ाना जी को दी जाती है, वो मौके पर पहुँचते हैं और सांपों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आशंका जताई जा रही है कि घोड़ा पछाड़ या जो रैट स्नेक है वो ये हो सकता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा जहरीले सांप नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आसपास घर है, रिहायशी इलाका है, बच्चे भी आसपास होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चोट पहुँचा सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। अक्सर जब भी इस तरीके की खबरें दिखाई जाती है तो अपील की जाती है कि थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि पानी जो है अंदर तक भरा जा रहा है, ये जो भी होल जमीन में मौजूद है, ताकि सांप जो है वो खुद से बाहर आ जाए। और जैसे कि मैं बता रही थी कि 2 सांप यहाँ पे मौजूद है, एक और घोड़ा पछाड़ होने की आशंका है, तो अब वहाँ पे भी जो है पानी डाल के उसे बाहर निकालने का प्रयास जो है किया जाएगा। आप देख सकते हैं सतीश फफड़ाना जी अपनी पूरी टीम के साथ प्रयासों में लगे हुए हैं। कुछ लोग भी मौजूद है जिनके द्वारा सांप देखा गया था। दूसरा सांप जो है यहाँ पे मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है और यहाँ पे भी जो है पाइप की मदद से पानी जो है गड्ढों में भरा जाएगा ताकि सांप जो है वो खुद ब खुद बाहर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सांपों को बाहर निकालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे हैं, मुंह दिखने की जो है आशंका जताई जा रही है। दिख रहा है ये दिखाई दे रहा है जो, ये देखो। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप भी देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीरों में कि किस तरीके से सांप यहाँ पे देख लिया जाता है। काफ़ी बड़ा लंबा सांप ये लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हिल भी रहा है वो उस जगह से जो है। अब यहाँ पे जो है पानी डाल के उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। हालांकि बिना पानी के ही उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सांप जो है कितने साफ तौर पे नजर आ रहा है और लंबा सांप ये लग रहा है काफ़ी। हो सकता है कि 2 हो, नहीं एक बड़ा सांप है ना, इस वजह से 2 नजर आ रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये सांप बताया जा रहा है। इस साइड वो देखो फुर की आवाज़, देखो गुस्सा, मुंह साइड है। पर इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना। और फिर ये नॉन पॉइजनस है। उधर मुँह चला, जीभ दिख रही है आपको, दिख रही है जीभ, ये फुर की आवाज़ है, फू 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 कर रहा है। ये आई आवाज़, अब आवाज़ आएगी। जहरीला सतीश जी नहीं, बिना जहर का सांप है जी, लेकिन बचाव में गुस्से में काट लेते हैं क्योंकि इनकी ना अभी लड़ाई चल रही थी। 2 नरों की लड़ाई होती है एक मादा के लिए। तो जैसे ही इन्होंने शोर मचाया तो इन्होंने जैसे मेरे को फ़ोन किया था, मैं आके देखा तो लड़ाई चल रही थी। लेकिन जैसे हम अंदर आए तो एकदम से एक इधर आ गया, एक उधर भाग गया। नहीं देखो, बिना सीखे थे इस काम को ना करें जी। और दूसरा, घर में सफाई ज़रूर रखें। अगर आपके घर की कंडीशन ऐसी है तो सांप ज़रूर पक्का आएंगे जी। बरसात का सीज़न है तो घर के फर्श में कोई बिल ना हो, नहीं तो खतरा कभी भी हो सकता है। रात को अभी मेरे पास एक फ़ोटो भेजा एक बंदे ने, रात को उसके बेड के ऊपर सांप था। और ये देखिए इसकी आवाज़ अब फिर
आई ना आवाज, ये देखो ये इस भारतीय दामन रेड स्नेक चूहे खाता है, चूहों का भक्षक करता है, इसलिए चूहा भक्षक होने की वजह से इसको धामन बोलते हैं। और बड़ी काफ़ी लंबाई होगी इसकी, 6 फीट से बड़ा सांप है ये। और लंबी पूंछ, ये देखिए आप इसकी कैसे पूंछ है, लंबी पूंछ है। मैं ये दिखाता हूँ कहीं काट ना ले मेरे को, गुस्से में आजकल ये चिड़चिड़ी है। ये देखिए लंबी पूंछ है इनकी। चल भाई चल आगे, बाहर निकल, बाहर आ जा। अरे भाई आजा, हाँ यार आजा। अभी इसको कम आया, कोई नहीं आप डरो मत, मैं आपके आगे तक नहीं आने दूंगा। और ये 1:30 बजे वही भागने का टाइम मिल गया। अब बड़ा काटने के लिए गुस्से में उछला था। कोई नहीं आप पीछे हट मोनू थोड़ा सा, सतीश जी बाहर ना छोड़ देना इधर। बाइट ले मोनू, बाइट ले आगे क्योंकि गुस्से में उछलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये कोबरा की तरह कोशिश है इसकी कि कोबरा की तरह ये काट ले। थोड़ी फैला रख कीड़े की। इस टाइम गुस्से में सतीश जी? गुस्से में है जी। ये देखो इसका फूंफंकार गुस्सा इसका। और ये हमला कर भी सकता है लेकिन मैं पीछे रहूँगा। और ये देखो, ये रौद्र रूप है इसका, खतरनाक रूप है। हाँ जी आ लग रही जी हम भी। इसको तो काबू करो। चलो इसको काबू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सतीश पपड़ाना के द्वारा जो सांप को पकड़ लिया गया, घोड़ा पछाड़ जो सांप है, फिलहाल उसको पकड़ लिया गया। अब जो दूसरे सांप को भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले जो 2 घोड़ा पछाड़ों के बीच लड़ाई जरूर हो रही थी, हालांकि अब जो सांप को पकड़ लिया सतीश पपड़ाना की तरफ से। अक्सर इस प्रकार के सांप जहां पर गंदगी होती है वहां पर इस प्रकार के सांपों को देखा जाता है। हालांकि दूसरा सांप भी अब यहां पर पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितने गुस्से में जो सांप है काटने का प्रयास करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और आप लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी अपील करता है कि अपने घर में, आपके घर में अगर कोई इस प्रकार से सांप आता है तो उसे खुद पकड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके। अच्छा जी, कौन सा क्या नाम है स्थिति? ये धामन है जी, घोड़ा पछाड़। हाँ, ये नॉन टॉक्सिक है जी? नॉन पॉइजनस। काफी गुस्से में है जी। दूसरा तरीका अपना जाएंगे हम भी, हमने क्या दिक्कत है। अंकल जी जब ये गुस्से में होता है ये बदबू सी छोड़ता है ना? हाँ स्मेल छोड़ते हैं। ओ यूँ थोड़ा चलेगी भाई, बिछान तो कर लिया कर। तो आपकी पहचान करते हैं सतीश जी? बस ये है भी हम बचाने वाले हैं थोड़े से, इस वजह से। तो अब कहाँ पर छोड़ा जाएगा इसको सर? इसको जंगल में छोड़ देंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि जो सतीश पपड़ाना के द्वारा एक सांप को पकड़ जरूर लिया गया और अब उसे एक जो बैग है उसके अंदर बंद किया जा रहा है और किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि ये किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब दूसरे सांप को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। सतीश जी क्या कहेंगे, कहाँ पर आप पहुंचे थे और क्या जानकारी मिली थी? बस जी करनाल पहुँचे हैं और हमें भाई साहब ने कॉल किया था भाई 2 सांपों की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद ये ध्यान रखते रहे, फिर एक पास ही जो मकान है इसमें घुस गए। तो फिर 9:30 बजे की बात है, 10:30 बजे निकला था ये हाँ जी, इस मकान में से। तो उसको वहां से निकाला, फिर तो इसे अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद देखा एक 2 और निकला इसमें से। हाँ जी। फिर उसी दर मनबहरी को बेटा से फोन किया, फिर सतीश जी का नंबर लिया, इनसे कॉन्टैक्ट करके इनको बुलाया। सतीश जी क्या समय है इनका बाहर निकलने का? अब जैसे बारिश आएंगी इस प्रकार के कई मामले सामने आएंगे। अभी जी देखो मेटिंग सीजन है, अंडे देने के लिए मिलन होता है इनका। अब जिस एरिया में कोई मादा होती है, हिट में होती है, तो फिर वहाँ उसकी स्मेल से नर आ जाते हैं। अगर 2 नर आए तो दोनों नरों की लड़ाई होती है। जो लड़ाई जीत जाता है वो वहाँ रहता है, जो थक जाता है वो एरिया छोड़ के चला जाता है। तो आप दूसरे को पकड़ने का प्रयास हाँ करोगे? अभी बस दूसरे को पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब एक सांप को काबू कर लिया गया, वहीं दूसरा सांप जो फिलहाल जो अब यहाँ पर है उसको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो पानी से उसको बाहर निकालने का प्रयास जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरे सांप को भी अब यहाँ पर पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पानी यहाँ पर छोड़ा गया ताकि सांप है जो बाहर आ सके। अब दूसरा सांप भी यहाँ पर बाहर आएगा क्योंकि 2 सांपों के बीच लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा जानकारी परिवार की तरफ से दी गई सतीश पपड़ाना जी को। और यहाँ पर वो पहुंचे हैं जो कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा था। सर आपने देखा था सबसे पहले? जी मैंने देखा था सांप को क्या पहले। लड़ाई कर रहे थे यहाँ पर?
वो 2 सांप थे जी। पहले एक सांप उसके बिल में घुस गया जी। जैसे ही वो सांप उसके बिल में घुसा, वो सांप तुरंत निकला लड़ाई करने के लिए। तो उनकी ऐसे लड़ाई हुई जी, वो एक दूसरे के ऊपर घूम रहे थे। तो ये बिल्डिंग क्या है सर, यहाँ पर काफी जो गंद पड़ा हुआ क्या है? ये एक ट्रस्ट की जमीन है एक्चुअली। जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट ने काम भी किया, पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई, लेकिन अभी काफ़ी दिन से काम यहाँ बंद है। और हम तो यही चाहते हैं यहाँ काम शुरू किया जाए, साफ सफाई रहे, या तो कोई रहे यहाँ पर, या इसको अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, बच्चे भी खेलने आ जाते होंगे यहाँ पर। और भी सांप होने की उम्मीद है जी हमें, बस आपके माध्यम से क्योंकि कहना चाहते हैं भी इसको जो है ना, जो उसका अधूरा है उसको पूरा किया जाए, सबको करना पड़े। जी बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से लोग यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार की जो बिल्डिंग है जो बंद पड़ी रहती है, वहां पर जो इस प्रकार के सांप जरूर देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी ये बिल्डिंग काफी लंबे समय से बंद जरूर पड़ी है, जहां पर 2 सांप लड़ते हुए नजर आए थे, और उसके बाद इसकी जानकारी जो दी गई सतीश पपड़ाना को यहाँ पर बुलाया गया, और उन्होंने अभी एक सांप को फिलहाल पकड़ लिया, दूसरे सांप को भी यहाँ पर पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सांप है वो फिलहाल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पर डाला गया। आप देख सकते हैं कि सतीश पपड़ाना जो यहाँ पर दूसरे सांप को पकड़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज बार बार आप लोगों से यही अपील करता है कि अगर आपको कोई भी सांप दिखता है इस प्रकार से उसे पकड़ने का प्रयास ना करे, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आप देख सकते हैं कि घोड़ा पछाड़ जो फिलहाल जो इसकी प्रजाति बताई जा रही है, वो इस सांप को दूसरे सांप को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि एक सांप को सतीश पपड़ाना की तरफ से काबू कर लिया गया है। पता है ना इधर क्या है पूरी है जी। महंगे लग्जरी होते हैं। आ गए हाँ, पकड़ लोगे तो आप देख सकते हैं कि अब सांप दूसरे सांप को भी सतीश पपड़ाना की तरफ से पकड़ लिया गया है। घोड़ा पछाड़ प्रजाति का ये सांप है। दोनों सांप यहाँ पर लड़ रहे थे जब लोगों ने देखा, और इसकी जानकारी जो सतीश पपड़ाना को दी गई और यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दूसरे सांप को भी सतीश पपड़ाना की तरफ से पकड़ लिया गया। अब इसे भी बैग के अंदर बंद किया जाएगा, और जो सांप है वो लड़ते नजर आ रहे थे। बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि इस प्रकार के जो सांप अगर आपको कोई दिखते हैं तो उन्हें पकड़ने का प्रयास ना करें। जो स्नेक मैन होते हैं उनको ही बुलाएं और उनके माध्यम से इन सांप को पकड़ने का प्रयास करें। और आप देख सकते हैं कि जो फिलहाल दूसरे सांप को पानी डालकर बिल के अंदर अब पकड़ लिया गया। अब इसे भी बैग के अंदर बंद करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब जो सांप है उसको नहलाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सांप जरूर अंदर था और उसके ऊपर मिट्टी किस प्रकार से लगी। अब इसको बैग में डालकर हालांकि यहाँ से जंगल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी कोशिश वो करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि जो जहर इस सांप के अंदर फिलहाल नहीं बताएगा, लेकिन ये जो डर के मारे जरूर काट जरूर लेता है। लेकिन आप इस प्रकार का जो प्रयोग अपने घर पर ना करें। अगर आपको कोई सांप दिखता है उसे पकड़ने का प्रयास ना करें। आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी तक ये मार करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अब इसे जो बैग के अंदर डालने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काटने का प्रयास करता हुआ सांप नजर आ रहा है। सतीश जी क्या कहेंगे, ये भी दूसरी प्रजाति का सांप है? हाँ, घोड़ा पछाड़ है ये भी घोड़ा पछाड़ है। हाँ। तो ये भी गुस्से में है? हाँ, अभी ये गुस्से में है, थोड़ा पानी से थोड़ा शांत हुआ है। पानी लगने से? पानी लगने से जोड़ा ही है फिर ये। हाँ, जोड़ा है। नाग-नागिन का। नाग-नागिन। हाँ, मैं सुबह सिर पर आ रहा था, नाग-नागिन तो का आप जोड़ा देख है सकते हैं कि जी जो नाग नागिन का जोड़ा है वो फिलहाल यहाँ पर पकड़। सुबह से ये आसपास में फिर रहे 2 घंटे से। तो नाग नागिन के जोड़े नंदीवा भी यही लड़ते हैं आपस में। इन्हें स्पेशल मिला एक दिन। तो आप देख सकते हैं कि अब उसे बैग में डालने का प्रयास किया जा रहा है। नाग नागिन का जोड़ा जो पकड़ लिया गया सतीश पपड़ाना की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से अब उसे बैग में डालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुस्से में जो दोनों नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर पकड़ा गया। नाग नागिन का जोड़ा जो लड़ता हुआ नजर आ रहा था। सतीश जी क्या कहेंगे, नाग नागिन का जोड़ा था ये नाग नागिन नहीं था जी, ये घोड़ा पछाड़ सांप है। नाग बोलते हैं कोबरा को। ठीक है। और ये थे जी किसान मित्र सांप, रेड स्नेक जो जोड़ा है हाँ, तो ये बार बार इनके घर में जा रहे थे, फिर इधर आ रहे थे, तो इन्होंने इसी प्रजाति का एक जोड़ा है ये? हाँ, एक ही प्रजाति के हैं जी। एक ही प्रजाति के। हाँ। तो अब इनको जंगल में छोड़ा जाएगा? हाँ, अभी ले जाके जंगल में पहले कपड़े को थोड़ा भिगोएंगे। लोग आपको देखकर लगता है अभी वो सोचते हैं अभी इजी है, पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश?
नहीं देखिए जी, ये काम में बड़ी मेहनत कर, बड़ी जुनून का है। पूरी रात उठ के फ़ोन सुनने पड़ते हैं, बड़ी खुदाई करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात इस काम में 3-4 साल तो हमें भी तजुर्बा नहीं आया था, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं सांप कहीं घुसेगा, बंदा खुदाई कहीं करेगा। अब इतने सारे कमरे हैं, इसमें हमने आके सर्च किया, दोनों सांपों को ढूंढा, जो जहाँ छुपे थे उसकी मिट्टी का, उसके बिल का अंदाज़ा लगाया। और फिर ये आदमी भी आते बोले यार कमाल है, हमने इतनी देर से दिख रहे हैं, आपने तो आते ही ढूंढ दिया। तो वो ये कमाल जी, तो आज तक कितने सांप पकड़ चुके हैं? 40,000 हो गए जी, 40,000 लिख रखे हैं हमने। 40,000। हाँ। तो अभी पता चला था कि भी आप शायद ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं, ट्रेनिंग दे क्या है? ट्रेनिंग तो जी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था, वन विभाग ने। लेह लद्दाख तक के जो फॉरेस्टर वहाँ आए थे, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे के आए हैं हम। और उन्होंने भी हमें भी काफ़ी मान सम्मान दिया है। और वो भविष्य में भी वो लोग बता रहे हैं भाई हमें बुलाते रहेंगे, और इसका हमें भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे पास कई बार इतनी ज़्यादा कॉल आ जाते हैं, कोई हिसार से, कोई सिरसा से, कोई करनाल से, सोनीपत से, हम जा नहीं पाते। अगर वन विभाग ऐसी थोड़ी बहुत सेवा शुरू कर दे तो फिर हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो सतीश जी क्या लगता है, मतलब जो लोग इस प्रकार के कई मामले जरूर सामने आए, किसी बच्चे को सांप काट गया, घर के अंदर गंदगी पड़ी रहती है, ईंटों के जो चट्टे हैं वो पड़े रहते हैं और उनमें सांप इस प्रकार से जन्म लेते रहते हैं। ये तो देखो जी, बरसात का सीजन है, एक तो फर्श अपने घर में ना पुराना सामान उठा दें, फालतू का सामान ना रखें। भीड़ भी मेरे पास यमुनानगर से कॉल आई थी, भाई 1 महीना पहले हमने सांप देखा था घर में, लेकिन आज के चुड़ी मिली हमने सांप की उतनी बड़ी रसोई में। तो मैंने कहा भाई रसोई का फालतू सामान हटा दो, बर्तन भी हटा दो। तो उन्होंने हटा दिया। तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया जी, वो सांप रसोई में ही बैठा, आप आ जाओ। तीसरे दिन, यानी कि 1 महीना के बाद फ़ोन आता है, 1 महीने के बाद केचुड़ी मिलती है, फिर मेरे सुझाव के बाद उनको 3 दिन बाद सांप मिलता है, यानी वो सांप घर में ही था। और दूसरा जी, हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। सांपों के बारे में टोटली जानकारी देते हैं हम, पूरी सभी प्रजातियों की। अगर हमारे चैनल को लोग देखेंगे ना, सांप कांटे से नहीं मरेंगे। क्योंकि हम लोग है ना, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, हाथ पर काट लिया, तो लोग हमें हाथ के निशान का फोटो भेज देते हैं, और हम फोटो देखते ही बता देते हैं भाई ये जहरीले सांप ने काटा भी या बिना जहर के। कई बार तो जिस सांप जैसे कोने में बैठा है, काट लिया, कोने में बैठा है, तो लोग सांप का फोटो भी भेज देते हैं। हम फोटो देखते ही बताते हैं भाई कौन सी प्रजाति का सांप है, जहरीला है नहीं। हाँ। और अगर हमारे एरिया के आसपास ऐसी घटना होती है तो हम गाड़ी लेके मौके पे पहुंच जाते हैं, और मौके पर जाके उसको संभाल भी लेते हैं। एक 6 महीने की गर्भवती लड़की को सांप ने काट लिया था अभी सालवन गाँव में, तो हम मौके पर पहुंचे, उसकी उल्टियाँ लगी हुई थी, सांप देखा बाथरूम के अंदर बैठा हुआ है, घोड़ा पिछाड़ी था। हमने उसको समझाया, बीपी चेक किया, बीपी डाउन था। जब हमने उसको समझाया कोई दिक्कत नहीं है, सांप बिना जहर का, फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा सा हौसला होने लगा और उसकी हालत नॉर्मल हो गई। जी सबसे बड़ी बात, सांप कोई भी हो, जहरीला हो या ना जहरीला हो, सबसे पहले क्या हॉस्पिटल? हाँ देखो जी, कि सांप के काटे की फर्स्ट एड है। जिस आदमी को काट लिया ना, उसके पास बीड़ी इकट्ठी ना करो, शोर शराबा ना करो, उसको चलने फिरने ना दो, उसके पास उसको धूप में ना रखो, और समय बचाओ। यही फर्स्ट एड है कि समय बचाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ ना, चीरा ना लगाओ। जितना लोग झाड़ फूक के चक्कर में, वो बिल्कुल गलत है। झाड़े वाला उल्टा समय ही बर्बाद करेगा। अब आप झाड़े के लिए कहीं जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, 20 किलोमीटर जा रहे हो, सांप ने जहर कम छोड़ा हो, सांप के जहर का असर 2 घंटे बाद हो, 3 घंटे के बाद हो। पीछे भी एक यहाँ एक बस्ती के अंदर हुआ था ऐसा ही, झोपड़ी में एक को सांप ने काट लिया था औरत को। वो झाड़ा करा के आए, घर आए, दूध वगैरह पिलाया, उसकी हालत सीरियस हो गई, दिखना बंद हो गया, गला रुक गया, उसकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सतीश पपड़ाना जो स्नेक्स मैन है, उन्होंने 40,000 के लगभग सांपों को पकड़ा है। और आज फिर एक जो जोड़ा सांपों को, एक बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस बिल्डिंग में बंद पड़ी है काफी समय से, उसके अंदर से 2 जो सांप लड़ते हुए नजर आए थे, पड़ोसियों की तरफ से उसकी जानकारी सतीश पपड़ाना जी को दी गई। हालांकि हम भी यहाँ पर पहुंचे थे ताकि ये खबर आप लोगों को जागरूक कर सके, जागरूक भरी ये खबर है, क्योंकि इस प्रकार के मामले अब आगे बारिशों के दिनों में देखने को मिलेंगे कि घरों में सांप निकल आते हैं, खेतों में सांप निकल आते हैं, किसी बच्चे को सांप काट लेते हैं। इस प्रकार की कई सीसीटीवी सामने आती हैं। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको यही अपील करेगा, अगर आपको इस प्रकार से कोई भी सांप आपके घर में, आसपास में, प्लॉट में कहीं पर दिखता है तो उसे ना छेड़े और उसे पकड़ने का प्रयास ना करें। जो स्नेक्स मैन होते हैं उनको बुलाएं, उन्हें कॉल करें और वो आकर अपने तरीके से उसे पकड़ेंगे और जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे, ताकि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके और सांप को भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। और आप लोगों से अपील, इस प्रकार के जो प्रयोग है अपने घर पर करने का प्रयास ना करें। करनाल से विकास महिला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।